लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लैंसी और हीरो का दोस्त मिलकर आराम से फेस मास्क लगा रहे होते हैं। तभी लैंसी बातों बातों में हीरो के दोस्त को किन किन कह के बुला देती है, जो सुनते ही हीरो का दोस्त यहाँ पर हैरान हो जाता है। शक की नजर से देखते हुए लैंसी से कहता है, तुमने अभी भी मुझे क्या कह के बुलाया, किन किन? लेकिन सिर्फ लैंसी ही मुझे पहले इस नाम से बुलाती थी, लेकिन तुम ये कैसे? ये सुनते ही लैंसी तो घबरा जाती है और सोचती है, अब मैं गई काम से पड़ गई मुसीबत में। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी सच्चाई जान लेगा। तभी हीरो का दोस्त किंग किंग हंसते हुए लैंसी से कहता है तुम लड़की टाइप हो ना। लैंसी के पास कोई रास्ता नहीं होता तो उसके हाँ में हाँ मिला देती है। तो किंग किंग हंसते हुए उससे कहती है, घबराओ मत, मैं जानता था कि तुम उस टाइप की हो, और वैसे भी ये 21 सेंचुरी है तो तुम्हें इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे हीरो शावर लेके आ जाता है, जिसे देखते ही लैंसी तो शर्म के मारे अपना आंखें ढक लेती है। हीरो उन दोनों से पूछता है, तुम लोग क्या छुपाने की बात कर रहे थे? तभी किन किन हीरो से कहता है, हीरो मैं कह रहा था कि जो गोसीरीन है ना वो ना बहुत ही अच्छा। इससे पहले किन और कुछ कह पाता, लैंसी उसका मुंह ढक लेती है और इशारा करते हुए उससे कहती है कि वो हीरो को कुछ न बताए। किन कहता है, ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो लैंसी अपना हाथ हटा लेती है। किन हीरो से कहता है, हीरो मैं कह रहा था कि जो मास्क हम लगा रहे हैं ना वो बहुत ही अच्छा है, तो तुम भी इसे ट्राई करो। हीरो से जवाब देने ही जा रहा था कि तभी उसकी नज़र लैंसी के अंडरवेयर पे पड़ती है। ये देखते हुए लैंसी से पूछता है, तुमने मेरा अंडरवेयर क्यों पहना हुआ है? लैंसी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैं नहीं पहन सकता? मैंने तुम्हारी मदद की है। और तभी उस पल को याद करती है जब वो अपनी असली बॉडी में थी, तो उसने इसी अंडरवेयर को हीरो को गिफ्ट किया था उसके बर्थडे में, और हीरो ने भी उसे खुशी खुशी साथ एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस पल को याद करते ही लैंसी को एहसास हो जाता है कि उसने ये क्या कह दिया, और वो खांसने का प्रिटेंड करती है और कूल बनते हुए कहता है, हम दोनों भाई है ना, तो क्या मैं इससे तुमसे उधार नहीं ले सकता? इतने रूड भी मत बनो। और ये सुनते ही हीरो भी खुशी खुशी कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें इसे एक गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। ये सुनते ही लैंसी उदास होते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हीरो भी कूल बनते हुए कहता है, हम दोनों भाई है ना, तो क्यों नहीं? और कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ। हीरो के वहाँ से जाते ही लैंसी उदास होते हुए सोचती है, अजीब है, वो ऐसे कैसे किसी को मेरा गिफ्ट दे सकता है। अब दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंसी और चैंग चैंग वॉशरूम में होते हैं, जहाँ पर लैंसी चैंग चैंग से पूछ रही होती है कि पी कैसे करते हैं, और उसे मदद मांगती है। लेकिन चैंग चैंग उसे कहता है, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करता। लेकिन लैंसी के लाख रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसकी बात मान ही लेता है और उसे पी करना सिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हीरो लैंसी के कमरे में होता है और गेम खेल रहा होता है। लैंसी भी उसके बगल में ही बैठी हुई होती है। लेकिन गेम खेलते ही खेलते लैंसी अचानक हीरो में खो जाती है। तभी हीरो गेम जीत लेता है और लैंसी को हाई फाई के लिए कहता है। तब जाके हैंसी अपनी सेंस पर आती है। अब बातों ही बातों में लैंसी हीरो से कहती है, मैंने इसे बहुत मिस किया, हम पहले भी इसी तरह हर रात गेम खेला करते थे, है ना? लेकिन ये सुनते ही हीरो शॉक्ड हो जाता है और हैरानी से लैंसी की ओर देखता है और सोचता है कि कुछ नहीं। तभी गोसेरिन यानी कि लैंसी हीरो से कहती है, मेरा मतलब है कि पहले तुम और लैंसी भी इसी तरह रात को गेम खेला करती होंगे, है ना? ये सुनते हीरो को गुस्सा आ जाता है और लैंसी से कहता है, तुमने अभी भी क्या कहा? मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तभी लैंसी हीरो से कहती है, सुनो हीरो, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुँचाना चाहती थी। तो हीरो से कहता है, मैं थक चुका हूँ तो सोने जा रहा हूँ। ये कहते ही हीरो वहाँ से चला जाता है। हीरो के वहाँ से जाते ही लैंसी भी उदास होते हुए सोचती है, शायद जब वो मेरी बारे में बात करता होगा तो दुखी हो जाता होगा। हीरो एक मर्द है तो वो किसी और के सामने आंसू नहीं बहाना चाहता होगा, शायद यही बात होगी। दूसरी ओर हीरो टेरेस पर अकेला होता है और उदास होता है। उसी के नेक्स्ट सीन में लैंसी अपना वजन घटाने के लिए बेड पर ही एक्सरसाइज करने लगती है और बेड से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नज़र उसी नोटबुक पर पड़ती है जो गोसुरिन की थी, जो वो कॉलेज जाते वक्त हड़बड़ी में भूल गई थी। उस नोटबुक को देखते ही लैंसी हैरान होते हुए कहती है, ये क्या है, और उस नोटबुक को ले लेती है। अब लैंसी उस नोटबुक को पढ़ती है जो गोसुरिन की थी। गोसुरिन में उसमें लिखा था, मुझे समझ नहीं आता कि लोग दूसरों के दर्द पर अपनी खुशी कैसे ढूंढ लेते हैं, और वो क्यों मेरे साथ वैसा ही बिहेव नहीं कर सकते। मैं दुखी हूँ लेकिन मुझे रोने का मन ही नहीं करता,
और मेरी जो दर्द की फीलिंग है वो भी ख़त्म हो रही है। मैं इस दुनिया में अकेला रहता हूँ और अब तो मुझे क्लासेस जाने का मन भी नहीं करता। मैं मरना चाहता हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ। मैं अकेला महसूस करता हूँ।